आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ पर यूज होती है। इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं कि किस ब्रांड नेम से आती है मार्केट में और इनकी जो डोज है वो कितनी दी जाती है। तो ये जो है हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये जो है इसका पार्ट फर्स्ट होगा और इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर देना फार्मेसी वाले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी एंटीबायोटिक है वो है एमोक्सिसिलिन। तो देखिए बात करें कि एमोक्सिसिलिन किस ब्रांड नेम से मार्केट में आती है। तो देखिए मोक्सोकाइंड सीबी और ऑगमेंटिन और सेंसिक्लैब, जोक्लैब, ब्लूमॉक्स, तो ये जो है इसके कुछ ब्रांड नेम है जिनसे ये मार्केट में आती है। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो है 125 mg और 250 mg और 500 mg में आपको मिल जाती है। तो देखिए अब देखने वाले इनके यूजेस कि कहाँ पर ये यूज़ होती है। तो देखिए सबसे पहले जो यूज़ है वो है ब्रेन मेनिंजाइटिस, यानी कि जो मतलब हमारा जो ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे हमारे ईयर में जो इन्फेक्शन हो जाता है तो ये उसको भी ट्रीट करता है। नेक्स्ट देखिए ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया एंड साइनोसाइटिस, तो ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं तो ये जो है इनको भी ट्रीट करने के काम आती है। इसके अलावा देखिए टाइफॉइड है, तो ये जो है टाइफॉइड को भी ट्रीट करने के काम आती है। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए वाउंड इन्फेक्शन, तो जो घाव हो जाते हैं तो ये उनको भरने के लिए भी दी जाती है कि वो जल्दी से सूख जाए। तो इसके अलावा देखिए है नेक्स्ट इसमें स्किन इन्फेक्शन, तो स्किन पर भी काफ़ी इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये इनको भी ट्रीट करती है। और नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये जो है इन सभी केसेस में यूज़ की जाती है। आई होप ये जो है आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद देखिए बात करें इसकी डोज की, तो ये जो है कई स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 125 mg में, 250 mg में और 500 mg में। तो ये जो है वेट के अनुसार दी जाती है। अगर हम अडल्ट डोज की बात करें तो ये जो है 250 mg या फिर 500 mg दिन में 3 बार दी जाती है खाना खाने के बाद। तो ये जो है हमारी एमोक्सिसिलिन टैबलेट है। अगर देखिए नेक्स्ट हम बात करें वो है हमारी एजिथ्रोमाइसिन। तो देखिए जो एजिथ्रोमाइसिन जो होती है इसके ब्रांड नेम की बात करें तो जैसे कि जैडी है और जैथरिन है, एजिथ्रल है, तो ये इन ब्रांड नेम से मार्केट में आती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो 250 mg और 500 mg में ये मिल जाती है। तो मोस्टली जो यूज़ होता है उनके यूज़ की बात करें तो ये होता है देखिए नोज़ इन्फेक्शन, आपकी नाक में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है या फिर जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह भी हो जाता है, छींके वगैरह आती हैं, तो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया यानी कि जैसे कि हमारा जो मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये इन्फेक्शन है तो ये इसको ट्रीट करता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस, तो ये उसको भी ट्रीट करने का काम आता है। और थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि ये जो है नाक और गले में जो भी इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, उन सभी को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो कोई भी अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप एजिथ्रोमाइसिन को ले सकते हैं। और देखिए इसके अलावा और भी इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि टॉन्सिलाइटिस है, फारिंजाइटिस है, तो ये जो है उनको भी ट्रीट करती है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन, तो ये ईयर इन्फेक्शन और स्किन में जो इन्फेक्शन हो जाता है उनको भी ट्रीट करने के लिए दी जाती है। अगर हम डोज की बात करें तो देखिए 500 mg वंस ए डे दी जाती है, यानी कि दिन में एक बार। ये जो है अडल्ट डोज है और ये जो है अपने खाना खाने से पहले लेनी होती है, तो ये जो है जब अपना अच्छा असर दिखाती है। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक चैनल है मेडिकोज वाला, उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर जो है मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती है, लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर देखिए नेक्स्ट बात करें कौन सी हमारी टैबलेट है तो वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये जो है अगर हम बात करें इसके ब्रांड नेम की, तो ब्रांड नेम है देखिए इसके जैसे सिफ्लॉक्स है और जॉक्सेन है और सिप्रो है एंड सिप्रेन है, तो ये जो है इन नेम से मार्केट में ये आती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो 250 mg और 500 mg में ये मिल जाती है। और बात करें इसका यूज़ मोस्टली कहाँ पर होता है, तो देखिए सबसे पहले जैसे कि बोन इन्फेक्शन, यानी कि जॉइंट वगैरह में या फिर बोन में जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, ये उसको ट्रीट करने के काम आती है। और नेक्स्ट देखिए वो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जैसे कि डायरिया है और टाइफाइड फीवर है, तो ये जो है इंटेस्टाइन में जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तभी होते हैं, तो ये जो है उनको भी ट्रीट करने के लिए ली जाती है। और नेक्स्ट देखिए न्यूमोनिया, तो ये जो है जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ट्रीट करती है। और नेक्स्ट देखिए स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि स्किन में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो या फिर वहाँ पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ मतलब दाने वगैरह निकल जाते हैं, तो ये उनको भी ट्रीट करने के लिए दी जाती है। अगर देखिए बात करें इसके डोज की, तो ये जो है आप 250 mg या फिर 500 mg ले सकते हैं खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, तो ये जो है हमारी अडल्ट डोज है। और इसको देखिए नेक्स्ट है हमारी ऑफ्लॉक्सासिन। अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें जैसे कि जेनफ्लॉक्स है और जेनोसिन है, ऑफ्लॉक्स है, ऑफ्लोमैक है, तो ये जो है इन ब्रांड नेम से मार्केट में आती है। अगर हम इसके मोस्टली बात करें यूजेस की, तो ये जो है हमारी चेस्ट इन्फेक्शन जैसे कि गले में खरांश वगैरह या फिर लंग में इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि न्यूमोनिया वगैरह, तो ये जो है उनको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। जब भी हमें सांस में दिक्कत होती है सांस लेने में, तो तब जो है इसका यूज़ किया जाता है।
और नेक्स्ट देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो भी हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट है, अगर यूरिन जैसे निकलता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से, तो ये जो है उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। और इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट वो है डायरिया। तो जो है डायरिया जब हो जाता है तो डायरिया को ट्रीट करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, तो जो हमारी स्किन होती है तो वहाँ पर जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो तब जो है इसका यूज़ किया जाता है। अगर देखिए बात करें हम इसके डोज की, तो ये जो है 100 mg, 200 mg और 400 mg में ये मार्केट में अवेलेबल है। तो आप 200 से 400 mg ले सकते हैं पर डे, ट्वाइस अ डे। तो ये जो है अडल्ट डोज है जो कि खाना खाने के बाद ली जाती है। अब देखिए लास्ट में हम इस वीडियो के पार्ट में बात करते हैं कि लास्ट हमारी टैबलेट है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये जो है टैबलेट और कैप्सूल दोनों फॉर्म में आती है। अगर देखिए इसके ब्रांड नेम की बात करें तो जैसे कि डॉक्सीसिप है और डॉक्सीसिना है और डॉक्सी1 है और वेलडॉक्स है। तो इन नेम से ये जो है मार्केट में आती है। अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो ये जो है 500 mg और 100 mg और 200 mg, तो इनमें ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर देखिए बात करें इसके यूजेस की तो देखिए सबसे पहला है एक्ने, जो कि मोस्टली यहाँ पर ये यूज़ की जाती है। जो हमारे चेहरे पर एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो जो है डॉक्टर इसी को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये जो है इसको ट्रीट करने के काम आती है। दूसरा है लंग इन्फेक्शन, जैसे कि न्यूमोनिया है, साइनोसाइटिस है और कफ वगैरह जब हो जाती है और ब्रोंकाइटिस वगैरह, तो ये जो है इन सभी चीज़ों में यानी कि इन सभी केसेस में इसका हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट देखिए यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि मतलब कि यूरिनरी में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है तो उन सभी को ये ट्रीट करने के काम आती है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आई इन्फेक्शन। तो आई में जो भी हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि हमारी ईचिंग वगैरह होने लगती है, तो उस केस में भी हम इसी का यूज़ करते हैं। और लास्ट में देखिए जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं, जैसे कि गोनोरिया है और सिफिलिस है और क्लेमाइडिया है, तो इन केसेस में भी इसी एंटीबायोटिक का हम यूज़ करते हैं। तो अगर देखिए बात करें इसके डोज की तो आप 1 या 2 टैबलेट ले सकते हैं 100 mg की ट्वाइस अ डे। तो ये जो है हमारी आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद ली जाती है। तो ये जो है हमारी कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनका आपको यूज़ पता चल गया होगा कि कौन सी कहाँ पर यूज़ होती है। तो यही जो है मैंने आपको वीडियो में समझाना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ जरूर से शेयर कर देना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे फार्मेसी वाले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।